हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। इसमें जो आदमी गलत करता है उसमें ठोक के बाहर निकाल देते हैं। हमने 2 आदमी को निकाल दिया। हमने, आपको मालूम है डिप्टी सीएम, अब जो बड़े बड़े मगरमच्छ है 50, 100, 60, 70, 200, 400 कराने वाले, उनको चले, हम उनके साथ तो नहीं है। हम तो कोई उनके साथ नहीं है, जो मर्जी करना है करे। अगर वहां बठंडी में कोई मकान गिराया तो गिराने तो अच्छा हुआ, हम क्या करेंगे? हाथी कर रहे खेल इस पार्टी में जो छा फर्ज बना, छा जायज बना, हमदर्द, हम खून देने के लिए तैयार है। और लिखियो कॉल पोस्ट ऑफिस व्हाट्सएप पे नीति पाइजे है जायज है बात क्या लिहाजा एक बात जो समझाओ नौजवान, देखो ये लंबा सफर है। क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है कौन? इसीलिए अवामी सरकार जरूरी है। आज हमारा मुतालबा है इस सरकार से फौरी तौर पे रियासत में इलेक्शन किए जाए, अवामी सरकार बहाल की जाए। हमारी पार्टी ने एजुटेशन की, डिविजनल कमिश्नर एलजी और होम मिनिस्टर तक हम पहुंचे। आजाद साहब ने आपका वो मरले जो थे वो काम कराए, उनको बचाया। गुलाम नबी आजाद साहब बहज़त चेयरमैन उनके ऑर्डर निकालेंगे और आप उन लोगों की आंखें खुलेंगी जो कहते थे नहीं हमारा कुछ नहीं हुआ। आज आपको मालूम है जब आजाद साहब ने यहाँ जलसा किया था तो उतनी बारिश, उतनी बर्फबारी हो रही थी कि हजारों लोग कारा के मैदान, कारा के बाजार में जमा थे। उसके लिए मैं आपका बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ, क्योंकि मैं शुक्रिया नहीं कर सका। हमारे तमाम लोग उसमें शरीक हुए थे, लिहाजा उसके लिए मैं आपका मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद आज हमने हमारी पार्टी जो बनी, स्टेट लेवल पे ओहदेदारान बने। अब उसके बाद स्टेट लेवल के बाद हमारे प्रोविंस लेवल और हमारे जोनल लेवल, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक कमेटी बननी है। ये चारों ऑर्डर अभी हफ्ते 10 दिन तक निकल आएंगे। हमारे कुछ साथियों को गिल्ला हो, वो मैं दूर करना चाहता हूं। असल तो वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को करना चाहता कि यहाँ पे कईयों के ऑर्डर निकले जी हम रह गए। कुछ वजूहात थी, क्योंकि जैसे पहले आजाद साहब ने बताया कि मैं पैराशूट से किसी को नहीं लाऊंगा, जो भी बनाऊंगा आप लोग मुझसे पूछ के आपसे रेजोल्यूशन लेके तब मैं बनाऊंगा। आपने रेजोल्यूशन दिए बना के, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के रेजोल्यूशन बने, फिर जोन के बने, फिर प्रोविंस के बने, फिर सिटी पूरी स्टेट के बने। और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि हफ्ता 10 दिन के बाद हमारी ये सारी कमेटियां जो हैं आजाद साहब उनके ऑर्डर निकालेंगे, क्योंकि इस पार्टी के वो चेयरमैन हैं। और ताकि वो भी जो आपने डिटेल दी है उसके मुताबिक ओहदे दिए जाएंगे। यहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट मुकर्रर किया जाएगा, यहाँ का सेक्रेटरी, वाइस सेक्रेटरी, कईयों को जोन में लिया जाएगा, कईयों को प्रोविंस में लिया जाएगा, कईयों को डिस्ट्रिक्ट में लिया जाएगा और कई लोगों को ब्लॉक में लिया जाएगा। 4 दिन लगे लेट, उसकी माजरत, मगर अभी वजह थी लेट होने की, समझना चाहे बात। वजह यह थी कि हमारी पार्टी अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी। एक ऑर्डर तो स्टेट का देना था रूल के मुताबिक, उसमें एक ट्रेजरर बनाना था, सेक्रेटरी बनाना था, वो बना दिए। मगर बाकी टीम जो बनानी है उसके लिए बाज़ाब्ता रिकॉग्नाइज के बाद बनाना ज्यादा बेहतर है। क्या रोज़ बेहतर देनी ना? और अब ऑर्डर जो हमारा निकलेगा वो एक एथोराइज, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का पेड होगा। और उसमें जनाब गुलाम नबी आजाद साहब बहज़त चेयरमैन उनके ऑर्डर निकालेंगे और आप उन लोगों की आंखें खुलेंगी जो कहते थे नहीं हमारा कुछ नहीं हुआ। पार्टी तो बनानी है, संगठन मजबूत हो तो सब कुछ मजबूत होगा, पार्टी मजबूत हो तो सब कुछ मजबूत होगा। ग्रास रूट लेवल पे होनी चाहिए, बूथ लेवल पे होनी चाहिए, वार्ड लेवल पे होनी चाहिए, पंचायत लेवल पे होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल पे होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए, जोन लेवल पे होनी चाहिए, प्रोविंस लेवल पे होनी चाहिए और स्टेट लेवल पे होनी चाहिए।
तो इस बीच में थोड़ा देर इसलिए भी लगी, और उसके बाद लॉजिक के मुताबिक वैसा लॉजिक यहाँ की नोट्स ये जो मानन तो सर वो अति पर रहे खेलकान इस पार्टी में तो छा फर्ज बना छा जायज बना तो वैसे हमदर्द हम खून देने के लिए तैयार हैं और लिखियो कॉल पोस्ट ऑफिस व्हाट्सएप पे ये नीति पाई है जायज ये बात क्या गवर्नमेंट लिहाजा एक बात जो समझावन नौजवान देखो ये लंबा सफर है और इसके बाद ये दूसरा मकमसा शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ कि अब आपकी जमीन ली जाएगी, खालसा लिया जाएगा, शामलाट लिया जाएगा, आपकी खाचराई ली जाएगी, आपका जंगलात लिया जाएगा। उसके लिए पूरी रियासत में हमारी पार्टी ने एजुटेशन की। डिविजनल कमिश्नर एलजी और होम मिनिस्टर तक हम पहुंचे। आजाद साहब ने आपका वो मरले जो थे वो काम कराए, उनको बचाया। पर यहाँ साथियों ने कहा कि यहाँ मरले भी नहीं बचेंगे। मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, जब होम मिनिस्टर ने एक ऐसे सरबरा जो एक पार्टी के हेड हैं और जिन्होंने 50 साल दिए हैं पूरे मुल्क को बनाने के लिए, और जो ही उन्होंने किया और हमने कश्मीर में अपनी जो प्रोटेस्ट अपना था कश्मीर में वो पोस्टपोन किया कि जब तक ना ऑर्डर निकलेगा। तो तीसरे दिन डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने ट्वीट किया हम छोटे गरीबों को, और उसके बाद 26 जनवरी को एलजी साहब ने बाज़ाब्ता ये बताया हम गरीब लोगों के मकानों को, आशियानों को नहीं उजाड़ेंगे जो 2 मरला 4 मरला 10 मरला कनाल पे होंगे। अब जो बड़े बड़े मगरमच्छ है 50 100 60 70 200 400 कनाल वाले, उनको चले, हम उनके साथ तो नहीं है। हम तो कोई उनके साथ नहीं है, जो मर्जी करना है कहे। अगर वहां बठंडी में कोई मकान गिराया तो गिराने तो अच्छा हुआ, हम क्या कहें। तो अब पर बात यह है कि उसके साथ साथ जो बड़े बड़े मगरमच्छ और हैं, एक ही साइड तो नहीं गिराने चाहे ना, वो दूसरी साइड भी जाना चाहिए। फिर हर एक का गिरना चाहिए जो बड़े बड़े मगरमच्छ। ये पिक एंड चूज करके नहीं होना चाहिए, इसकी हम मजम्मत करते ना आप सब लोग इसकी मजम्मत। नंबर 1 मामला ये। दूसरा जो आजाद साहब ने जो हमसे बात की कि जो पहाड़ी इलाका है, हमारा चिनाब वैली हो, हमारा पीर पंजाल हो, हमारा सुदमा लाठी का एरिया हो, पहाड़ी इलाके हो हमारे उधमपुर के, डोडा किश्तवाड़ रामबन बानाहल के, या उड़ी कपवाड़ा के, या अनंतनाग के, या बांडीपोरा या शुपियन के, या पड़वामा के, या बडगाम के, उन पहाड़ी या टीटवाल टंगदहर का इलाका हो, उन तमाम इलाकों में जो टेरियन है वो 90 डिग्री है, वो 70 डिग्री है। वहां कौन सा स्कूल बन सकता है? आपके चरागा या जिसको रख कहते हैं, जिसको फाट कहते हैं, जिसको चाल कहते हैं, उसमें कौन सा स्कूल बनेगा? उसमें कौन सा कॉलेज बनेगा? लिहाजा चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी मोहतबाना गुजारिश, एलजी साहब से गुजारिश, उनको एक ऑर्डर निकालना चाहिए। भाई जमीन ले लो, जम्मू की कश्मीर की जो सीरीज है, बड़े बड़े सीरीज की, जहां बड़े बड़े लोगों ने मारी, यहाँ कौन से, यहाँ में अपने स्कूल बनाने के लिए जगह नहीं है। आप कौन से स्कूल बनाओ? कहाँ जमीन है यहाँ? हाँ, अगर किसी आप कहते हैं गुजरों के लिए हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, आपने तो जो चरागा है उनका, जिसको रख कहते हैं, जो चरागा है उसमें भी आपने बोर्ड लगा दिए। ये बड़ी शर्म की बात है। वक्त आएगा तो हम आप पे बोर्ड उठा के फेंक देंगे। आने वाला वक्त, इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होगा। गुलाम नबी आजाद साहब ने परसों बताया हम आपकी जमीन आपको वापस कर देंगे इंशाल्लाह। वक्त आने वाला है। उसके लिए आपको इकट्ठा रहने की जरूरत, आपको यकजा रहने की जरूरत, आपको पट्टे पहनने की जरूरत नहीं। 4 आदमी उधर 5 उधर, इससे बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा समूह, सब तबाही बर्बादी मच जाएगी। आज एक दूसरे की मेहनत की तरह टांग खींचने की कोशिश नहीं। हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। इसमें जो आदमी गलत करता है उसमें ठोक के बाहर निकाल देते हैं। हमने 2 आदमी को निकाल दिया। हमने, आपको मालूम है डिप्टी सीएम जो हमारे वहां पार्टी में
ऐसे हालात पैदा कर रहा था जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, दूसरे भी उनके साथी थे जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, वो रिजर्व और डिजर्व हो गई थी। देखा हमारे पास कोई जगह नहीं, वो तो दो दो तीन तीन जगह मांगते थे, मैंने हमारे पास कहाँ है, हम नए लोगों को देंगे, हम नौजवानों को देंगे, 50% हम नौजवान लाएंगे आगे, और आज जो ओहदे होंगे उसमें नौजवानों का ज्यादा हिस्सा होगा, महिलाओं का हिस्सा ज्यादा होगा। हम चाहते हैं नौजवान ये कमान अपने हाथ में ले और आजाद साहब का ये जंदा जो है रियासत जम्मू कश्मीर में इस तरह गाड़ दे कि ता क़यामत रोज़ रोशन कस नदी दे इधर जहां ये होना चाहिए। आप देखिए महंगाई आसमान थी, महंगाई कहां से कहां पहुंची। महंगाई इस वक्त आटे पे भी जीएसटी लग गई, आपके दूध पे भी जीएसटी लगी। एक गुजर साथी मुझे कहता है ऋषि साहब जैसा कहता हूं हमारी लस्सी पे भी लगेगी तो हम खुश हो जाएंगे। ये हालात है इस सरकार के। लस्सी जिसको मुफ्त में पिलाते थे, किसी को कुछ नहीं था, मक्की का डोडा और लस्सी का गिलास पिलाते थे मुफ्त में, आज उसमें भी जीएसटी लगेगा, फिर फारूक साहब हमको लस्सी भी नहीं पिलाएगा। और उसके बाद पानी पे टैक्स, उसके बाद ये मनरेगा आपको दिया था जो आजाद साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे 2005 में, पहला उन्होंने डोडा में ये इसकी इनॉग्रेशन की थी। 100 दिन का रोजगार, 227 रुपया रेट, और कहते हैं सुबह भी हाजिरी लगाओ शाम को भी हाजिरी लगाओ। बिहार के मुलाजिम यहाँ पे मजदूर आए, पंजाब के आए, हिमाचल के आए, बाकी जगहों के आए, उड़ीसा के आए, उनको यहाँ 600 रुपया रेट मार्केट में, और हमारे यहाँ गरीब लोग उनको 227। मैंने समझा, मैंने कहा एक गरीब को 50 मीटर का डंगा देते हैं लैंड लेवलिंग का, वो सुबह शाम ओवर टाइम अपने बीवी बच्चे सबको लगा के कंप्लीट करके देता है। फिर आप मेजरमेंट उठाते हैं, एल सेक्शन क्रॉस सेक्शन, और उसके बाद मेजरमेंट बुक पे उसकी मेजरमेंट लगा के उसको पेमेंट करते हैं, और उनको कहते हैं मैं हाजिरी भी लगाओ सुबह भी शाम भी। एक ठेकेदार काम करता है, उसको मेजरमेंट पे मिलती है पेमेंट, और एक मजदूर काम करता है, एक जॉब होल्डर काम करता है, उसको मेजरमेंट बुक की वो मेजरमेंट भी लेनी है, और दूसरी तरफ उसको हाजिरी सुबह शाम 8 घंटे की, और वो भी 227 पे। शेव करो इस सरकार के, मेहरबानी सुनेगी कदराओ, लिहाजा मायूस होने की जरूरत नहीं। आज मुझे सब चेहरे मायूस दिखाई दे रहे हैं। जब मैं एमएलए था यहाँ पे 2014 तक हमारी सरकार में, कहते उसके बाद हमारा कुछ नहीं था। ये 14 के बाद हमारा जाया होगा टाइम साहब। क्या मिला? कोई स्कूल मिला, कोई अस्पताल मिला, कोई तहसील मिली, कोई ब्लॉक मिला, कोई डिस्ट्रिक्ट मिला, कोई पानी मिला, कोई बिजली के पोल खंभे वही लगे हैं जो राटन पोल लगे हैं। 70% और 80 का ये जो है लॉसेज है, उसका नुकसान आप लोगों को है। आज उस पर भी टैक्स, आज उसका भी किराया ज्यादा। यहाँ बात तो ठीक है, वहां ब्राह्मण में, बानहाल में या दूसरी जगहों पे छोटे छोटे दुकान भी उठाएंगे। हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, अगर आपके होम मिनिस्टर ने आजाद साहब से वादा किया है, आपको नल एंड वाइट करके ये ऑर्डर निकालना चाहिए कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसको राहत देनी और किसको राहत नहीं देनी है। क्यों नहीं वो ऑर्डर निकालते अभी? उसकी वजूहत क्या है? लोग हाथ खड़ा करो, आप डिमांड कर रहे ऑर्डर होना जाए। हमारी मांग रिटर्न में ऑर्डर, हमारी मांग रिटर्न ऑर्डर, हमारी मांग रिटर्न ऑर्डर, हमारी मांग। और हम एलजी साहब से गुजारिश करेंगे रिटर्न ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी निकालना चाहिए कि ये 4 मरले, 10 मरले, 15 मरले, 1 कनाल, और गरीब का आशाना नहीं उठाएंगे, गरीब की झोंपड़ी नहीं उठाएंगे, चरागा जो गुजर लोग मालमोशी चलाते हैं उसमें, उसको नहीं छेड़ेंगे, ये बोर्ड हटा देंगे। यही हमारी डिमांड है ना। और उसके साथ अब देखिए, आप यहाँ पे राशन का मसला, राशन आपके पास एक साल का आजाद साहब ने 5 क्विंटल 45 किलो फ्री में दिया, सबने खाया कि नहीं? तमाम हिंदू मुसलमान को दिए। और आज वही राशन फिर एमएमएस बनाया, फिर उसका नाम बदल दिया। मैंने कहा नाम बदल दिया तो अब इसको ज्यादा राशन देंगे हमें,
नाम बदलने के बाद JKFPS नाम राशन का रखा। वो 15 दिन नाम रहा और दिसंबर के बाद वो राशन भी खत्म कर दिया। अब यह राशन आपको नहीं मिलेगा। राशन कार्ड 2021 का 11 का बना हुआ है। उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ उसकी उम्र आज 12 साल हो गई, उसको राशन कार्ड में उसका नाम नहीं है कि नहीं नाम उसका? क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है कौन? इसीलिए अवामी सरकार जरूरी है। आज हमारा मुतालबा है इस सरकार से फौरी तौर पे रियासत में इलेक्शन किए जाए, अवामी सरकार बहाल की जाए। हमारी डिमांड फौरी इलेक्शन, जोर से हाथ दो खड़े करो। हमारी मांग क्या नेमा पे बे यदि पे लालू नहीं। हमारी मांग, 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 हमारी मांग। हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए और अवामी सरकार यहाँ बननी चाहिए, तब आपके इन चीजों का इजाला हो सकता है। और ये फजूल सारी बातें, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा उसूल है, ये कौन सा कानून है? 9 साल आप इलेक्शन नहीं करते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगा फौरी तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी राज बहाल किया जाए। जोरदार तालीम से आप इसका इस्तेमाल करा करिए। और साथ में राशन हमारा जो 5 किलो आज रखा है, मोदी साहब आप बताइए 5 किलो राशन से गरीब का घर पर पेट पर बर्स पूरा हो सकता है महीने का? 5 किलो राशन पूरा हो सकता है कभी? नहीं हो सकता है। दिन में खाते 2 अगर परिवार होगा, 1 दिन का राशन टोटल 5। लिहाजा हमें दोबारा वो राशन आपने उसको MMS काट के JKFPS रखा है। हम मानते हैं जो नाम रखना है तुमने वो नाम आप रख लो, मगर हमें बराबर 50 किलो सिकेल राशन दे दो। हाथ खड़े करो जो 50 किलो। हमारी मांग 50 किलो राशन, हमारी मांग, हमारी मांग राशन, हमारी मांग 50 किलो राशन फौरी दो। अब 50 किलो राशन, 50 किलो राशन, 50 किलो राशन। हमारी सिकेल बढ़ा दो, हमारी सिकेल, हमारी सिकेल, हमारी सिकेल। ये मुतालबे हमारे लोगों के, ये मुतालबे हैं गरीब आवाम के, ये मसाइल हैं गरीब आवाम के। यही चीजें हम लेके यहाँ पे आज हमारी मीटिंग थी, हमारा प्रोटेस्ट था। हमारे यहाँ जदोजहद सरकार से यही थी, एक तो हमारी जमीनों को बहाल किया जाए सर खालसा वगैरह, और हमारे मकानों को नहीं उठाया जाना चाहिए, वो ऑर्डर निकलना चाहिए। तीसरा राशन सिकेल 50 किलो होनी चाहिए। चौथा पानी का टैक्स खत्म होना चाहिए, घर घर में पानी मिलना चाहिए। ये जो जल जीवन योजना के तहत स्कीम बनाई, भाई आपने तो स्कीम बनाई, जरा मुझे बताओ कहरा ब्लॉक में कोई एक स्कीम चलती है कहीं पे? हाथ खड़े करके बताओ। जल जीवन स्कीम, हाय हाय, जल जीवन स्कीम, 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 जल जीवन स्कीम। हाथ दो खड़े कर। जल जीवन स्कीम, जल जीवन स्कीम, जल जीवन स्कीम, जल जीवन स्कीम। पीने का पानी ये सरकार हमें नहीं दे रही है। कारा में 14 प्रोजेक्ट बने हुए हैं, एक भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है कोई 5% या 10% काम चल रहा है, 90% काम कोई नहीं चल रहा। और उसके साथ मनरेगा 227 पे पूरा दिन लगाओ। आपने PM हाउसेज दिए, बड़े जफड़े बजाए, बड़े ढोल बजाए, बड़ा हाहाकार किया। आपको एक किस्त पड़ी, बाकी किस्तें आपको मिली नहीं। मिल रही आपको किस्तें? आपने आवास परस में जियो टैगिंग कराई, आपने 1000 लोगों के नाम लिखे पंचायत में, और उधर से 5 लोगों को सेक्शन दी, 50 लोगों को सेक्शन दी, बाकी कहां गए? आपने योजना उजाला स्कीम बनाई, आज वही गैस जो आपको वो गैस सिलेंडर एक 400 रुपए में आपको विरासत में मिला था डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में,
اور آج وہی گیس 1400 روپے میں مل رہا ہے شہر میں سرکار کے لیے. اور اس کے علاوہ آپ یہاں ہماری ریاست جموں کشمیر میں اولڈ ایج پینشن جو ہے اس کو بحال کیا جانا چاہیے. ہاں ہماری کرنا چاہے کہ نہیں کرنا چاہے, تاکہ ہمارے ملازموں کو آگے ان کے بچے پریواروں کو پالنے کا سویدھا بن جائے. اس کے ساتھ ہمارے ڈیلی ویجر ہیں, ہمارے HR ورکر ہیں, ہمارے کیجول لیبر ہیں, ہمارے رہبر کھیل ہیں, ہمارے رہبر زراعت ہیں, ہمارے رہبر جنگلات ہیں, ان سب کو پرمنٹ کیا جانا چاہیے. آشا ورکر کو پرمٹ کیا جانا چاہے, آنگن واڑی ورکر کو پرمٹ کیا جانا چاہے, ہیلپر کو پرمٹ کیا جانا چاہے, اور ان کے لیے پینشن اسکیم لاگو کی جانی چاہیے. یہ میری گزارش ہے جی صاحب.